14 जुलाई 2023 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन भारत ही नहीं दुनिया की नजर हमारे मिशन चंद्रयान 3 पे थी और देखते ही देखते 2:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाता है। आपको याद होगा दोस्तों किस तरह से हमने इसे सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट ये मिशन अपने आप में एक त्योहार लग रहा था और आखिरकार 41 दिन की जर्नी को तय करने के बाद वो दिन आया जिस दिन का सबको इंतजार था। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पे भारत ने इतिहास रचा। इनफैक्ट इंडिया पहला ऐसा देश बना जो मून के नियर लूनर साउथ पोल पे लैंड किया। और जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि जिस स्पॉट पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया उस स्पॉट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। अब बात करें इसके फर्स्ट अचीवमेंट्स की, तो चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने इतने कम टाइम में किसी ने नहीं किया। सिर्फ 10 दिनों में प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर किया, जबकि बाकी स्पेस मिशंस जो चांद पे 6 महीने से ज्यादा का लंबा समय बिता चुके हैं वो उस 6 महीने में 100 से 150 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। 2 सितंबर 2023 को इसरो के ऑफिशियल साइट से ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है और उसे सेफली पार्क्ड करके स्लीप मोड पे सेट कर दिया गया। और जो 2 पेलोड है AP एक्सेस एंड LIBS जिसके थ्रू सारे इंफॉर्मेशन और डेटा अर्थ पे ट्रांसमिट किए जाते हैं उसे टर्न ऑफ कर दिया गया है। 26 अगस्त 2023 के दिन विक्रम लैंडर में इंस्टॉल्ड एक इंस्ट्रूमेंट यानी ILSA ने एक नेचुरल भूकंप भी डिटेक्ट किया था और कहा जाता है 1970 के बाद चांद पे डिटेक्ट किया गया ये पहला सिस्मिक एक्टिविटी था। चूंकि लूनर नाइट्स का समय आ रहा था और लूनर नाइट 14 दिन की रहती है, आई होप सबको पता होगा। तो जो साउथ पोल के सरफेस एरिया है वहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती लूनर नाइट में। ऐसे में बिना सनलाइट के दोनों इक्विपमेंट्स का फंक्शन करना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है उन दोनों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो सोलर पैनल्स के माध्यम से है। और जानकारी के लिए बता दूं कि लूनर नाइट्स में जो साउथ पोल होता है वो सूर्य की रोशनी कंटिन्यूसली नहीं पड़ने से उसका टेम्परेचर मिडनाइट में अप्रॉक्स -250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप इतना समझिए कि इस टेम्परेचर में इंसान का बनाया हुआ अब तक का कोई भी ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। इसलिए दोनों इक्विपमेंट्स को 14 दिन के लिए स्लीप मोड पे डाल दिया गया है। इसरो के 2 सितंबर वाले पोस्ट में चंद्रयान 3 से रिलेटेड 2 पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। पहला पॉइंट द बैटरी इज फुली चार्ज्ड और दूसरा पॉइंट जो सोलर पैनल्स लगे हैं दोनों में वो 22 सितंबर की एक्सपेक्टेड राइजिंग सनलाइट की तरफ ओरिएंट किया हुआ है, ताकि पैनल्स पे सनलाइट जैसे ही पड़ेगा वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। इनफैक्ट इसरो ने ये कहा है कि अगर दोनों इक्विपमेंट्स में RHU डिवाइस लगा होता तो आज हम होपफुली नहीं रहते। RHU मीन्स रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट। इजी वे में ये समझिए कि जब भी कोई स्पेस मिशन में किसी इक्विपमेंट्स को स्पेस में भेजा जाता है तो उसमें ये RHU हीटर यूनिट जरूर इंस्टॉल किया जाता है, ताकि उस डिवाइस के द्वारा हीट जनरेट हो, ताकि स्पेस के एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन में उसके कंपोनेंट्स या चिप में हीट जनरेट करके उसे खराब ना होने दिया जा सके। देखा जाए तो लक इज ऑल्सो द मेन फैक्टर ऑफ सक्सेस। कैसे? तो 2019 की बात है। चाइना ने लूनर सरफेस पे अपनी चैंगी 4 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट और Yutu 2 रोवर को फार साइड भेजा था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लूनर नाइट के दौरान इनएक्टिव हो गए थे और जब वापस लूनर डे शुरू हुआ तो उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार एक्टिवेट करके उसके अच्छे कंपोनेंट्स होने का एग्जाम्पल बताया और दुनिया में फार साइड लैंड करके अपना पहला नाम इतिहास में लिखवा लिया। आफ्टर लूनर नाइट फ्रॉम 22 सितंबर इसरो की साइंटिस्ट भी चंद्रयान 3 को रिवाइव करने की बहुत कोशिश कर रही है, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक्टिवेट हो जाए। अगर ये किसी कारणवश फेल भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, क्योंकि चंद्रयान और इसरो के हार्डवर्क से 10 दिन के अंदर कुछ ऐसे अचीवमेंट्स करके चंद्रयान 3 ने दिखाए हैं। सबसे कम बजट में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना, 100 मीटर सिर्फ 10 दिन में कवर करना जहां दुनिया 6 महीने में कवर की है, मून के साउथ पोल पे लैंड करना, सल्फर और भी ऐसे बहुत एलिमेंट्स है जिसकी खोज 10 दिन के अंदर करना। चंद्रयान 3 के द्वारा इस मिशन ने भारत को काफी गर्व होने का मौका दिया। आई होप आप लोगों ने वो दिन नहीं भूला होगा। इनफैक्ट इसरो एंड JAXA यानी जापान कोलैबोरेशन विद इंडिया आर प्लानिंग फॉर लूनर मिशन लुबेक्स। वी कैन ऑल्सो से अपकमिंग चंद्रयान 4 मिशन। चाइना की साइंटिस्ट का कहना ये है कि चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं की है। उनका कहना है कि विक्रम लैंडर ने 69 डिग्री साउथ पर लैंड किया है, जो एग्जैक्ट साउथ पोल पॉइंट नहीं है।
अगर वो 88.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ रेंज के अंदर अगर लैंड करते तभी वो साउथ पोल पे लैंड करने वाले पहले कंट्री होते। जहां दुनिया तारीफ कर रही, जापान इंडिया ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्चिंग को लेकर प्लानिंग चल रही है, नासा ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस अचीवमेंट को ग्रीट किया, वही चाइना ने इस अचीवमेंट को क्लेम किया। तो दोस्तों एट द लास्ट मैं चंद्रयान 3 के सारे साइंटिस्ट और उनके मोटिवेशन को सैल्यूट करता हूं और यही चाहता हूं कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के फॉल्ट निकालने से बेहतर है कि साथ मिलकर स्पेस मिशंस को रिसर्च करें। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताएं और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।